हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को भी हैप्पी तीज। ये है तीज का दूसरा ब्लॉग। मुझे कल समय नहीं मिला तो मैं नहीं डाल पाई थी, इस वजह से थोड़ा। तो मैं यहाँ हम लोग मंदिर से आ गए। मंदिर से आने के बाद ऐसे ही मेरे पास ये एक रील पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा चलो इसको मतलब शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं तो वहां पर जब सारे लोग मिलते हैं ना, तो इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, क्या ही बताओ। तो सबको पता है आज तीज में तैयार होना, व्रत रखना, सब चीज भगवान के ही ऊपर है। नहीं तो लोग एक दिन खाना नहीं खा तो चल नहीं पाता। यहाँ निर्जला व्रत होने के बाद भी इतना मतलब एक्टिव होना बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मंदिर गए तो इतना ज्यादा लोग मिला, वहां से कथा वगैरह सुन के फिर वहां से घर वापस आए। वापस आने के बाद मतलब मुझ मैं सिंदूर लगाई वहां पे। तो भाभी थी और ये थी, तो मतलब लोग लगा दिया। तो यहाँ पे लगाने के बाद ही मतलब पूजा में छुआ जाता है हमारे तरफ। तो ये पंडित जी लोग को दिलाता है, दान होता है। यहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं कि सारा श्रृंगार का सामान, जैसे जितना श्रृंगार 16 श्रृंगार किया जाता है, वो सारा श्रृंगार का सामान यहाँ पे पंडित जी को दान होता है छू के। ऐसे मानता है कि लोग अगले जन्म मिलता है कैसे कुछ करके। चाहे जो भी हो, मतलब जो रिवाज शुरू से बन के आया है वो तो करना पड़ता है। हमारे इधर शुरू से ही होते हुए आ रहा है। तो मेरी दादी थी, तो दादी मेरे को ये आंचल में ही रख के छूते हैं। तो मेरी दादी थी तो दादी आंचल में ही देती थी शुरू से मुझे। तो आज तो कोई था नहीं, तो मतलब मैं बोली चलो आंचल में ही दे दो, फिर मैं छू लूंगी। ऐसे में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, सब ले लेके एक एक करके। उसके बाद सब भगवान को तीज मारा, शंकर भगवान को और गौरी माता को प्रणाम किया जाता है। यहाँ पे फिर बारी बारी से सब लोग को मतलब हम लोग सिंदूर लगाए। और सिंदूर लगाने के बाद सबको फिर भाभी मुझे भी लगाई, क्योंकि कई लोग होता है ना कि जो आप सिंदूर लगाएंगे तो वो लोग भी लगाते हैं ऐसे करके। अब जहाँ जिसका जहाँ जहाँ मतलब कल्चर है, उस हिसाब से सब लोग करता है। तो यहाँ पे भाभी भी सिंदूर लगा दी, मैं भी लगा दी। और जैसे एक और जानी थी, वो भी दो दो तीन जानी थी, हम लोग सब लोग मिलके। तो हम लोग का ग्रुप था तो अच्छा लग रहा था। आज साथ में मंदिर जाओ ना, साथ में कुछ भी, तो बहुत इतना अच्छा लगता है, क्या ही बताओ। वो तो आप सबको पता है। सब लोग तैयार हुआ था, उसके बाद खाने का भी मतलब ऐसे काम करना था। और थोड़ा बहुत रील भी बनाना था। इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊं। पहला ब्लॉग भी जो आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। और ये वाला भी ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर यहाँ हाथ का मेहंदी का जो है, वहां पर थोड़ा बहुत हम लोग शूट किए, क्योंकि सारे लोग के हाथ में मेहंदी लगा था, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा था मेहंदी का। चलो शूट करते हैं। और उसके आगे मुझे भी जल्दी जल्दी खाना बनाना था। खाना बना के थोड़ा बहुत मतलब जो रील वगैरह हुआ, अच्छा ऐसे मतलब कुछ बातें होंगी बैठ के, तो मैं जल्दी जल्दी किचन में आके उसके बाद मैं काम की, अपना खाना बनाई। अब ये मेरी बेटी का रिकॉर्ड किया हुआ है, नेचुरल वॉइस में सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। ये रोटी बनाते हुए, ये रोटी बनते हुए, इसमें चिमटी आने हुए, ये रहा आटा जो कि मैंने गूंदा, ये ही मम्मी, फिर ये रहा आटा, फिर ये रहा कहाँ गया चिमटा 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 पता नहीं कहाँ है मम्मी, फिर ये रहा फिर मम्मी को चिमटा के तारे तोड़ा तारा तोड़ा पानी तारा। पिया मतलब जाता नहीं है, मतलब जब नहीं डाले पी सकते हैं, पी लेंगे चाय के, वो भी तो इंसान वाला जिसमें चल सकता है उसमें क्यों वो बारिश लेना है ना। मैं थोड़ा सा एक क्लिप था मेरे बंद कर पास, तू। तो इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दी हूँ। हाय फ्रेंड, मेरा मंदिर में पूजा हो चुका है। अभी मैं आ गई हूँ, मुझे ज्वेलरी खोलना, इतना थकान, इतना ज़्यादा गर्मी, क्या ही बताऊँ। और ये साड़ी मेरे मायके से मिला है, आप लोगों को तो पता है, मैं पहले दिखाई हूँ मतलब। तो ये साड़ी कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। और तीज करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग को व्रत खोलना था। 3 या 4 बजे, जैसे जैसे को उठना होता है वैसे उठता है। तो मैं यहाँ पर उठी थी 3:30 4 बजे करीब में मैं उठी थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नहा वहा के, जब सब चीज मैं अपने घर का काम की, झाड़ू वगैरह, उसके बाद मैं नहा के उसके बाद मतलब तैयार होके और यहाँ पर सिंदूर लगाया था। सिंदूर लगा के ही फिर जो इसमें मतलब एक दिन व्रत रहा जाता है ना, उसके लिए वो छुआ जाता है यहाँ पे। जैसे आटा और आलू, ये सारी चीजें जो मैं आगे दिखा दूंगी आप लोगों को क्या क्या। सीधा बोलते हैं उसको हमारे में। तो यहाँ पे मैं उसको, यहाँ मुझे दोनों लोग, भाभी को और मुझे दोनों लोग को छूना था, तो यहीं पर अब दोनों लोग छुएंगे। तो उससे पहले सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो यहाँ पर उसके बाद व्रत तोड़ेंगे हम लोग बारी बारी से, मतलब एक दूसरे के सिंदूर लगाए। ये मेरा सिंदूरा था और भाभी का सिंदूरा मतलब गांव पे है, यहाँ पे नहीं है, इस वजह से मतलब सिंदूरा सिंदूर नहीं। तीज व्रत में ये होता है ना कि सिंदूरा कहीं सिंदूर लगाना होता है, इसके वजह से
मतलब शुभ माना जाता है तीज में और छठ में। जैसे कोई भी हमारे में कोई सा भी व्रत होता है ना जो, तो इसमें सिंहोरा का ही सिंदूर मतलब लगाया जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मतलब मैं एक क्लिप ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अब जो सीधा होता है वो मैं सीधा सीधा छू रही हूँ। हम मैं और भाभी आज सीधा में ये होता है ना कि आपको आटा और दाल, जैसे दाल और नमक आलू ऐसे करके, जो आपको हल्दी मसाला जो भी है, हल्दी मतलब जरूरी होता है नमक छुए जाने के, इतना छूना होता है। और व्रत के समय हमारे में जो चावल का आटा होता है, तो हमारे में चावल के आटा से ही व्रत खोला जाता है। तो पहले वो चावल धो के भूज के मतलब ऐसे करके यहाँ पे सुनी हूँ कहीं कहीं मतलब चिवड़ा से व्रत खोला जाता है। बहुत सारे इधर के लोग हैं और हमारे में एक लोग हैं तो उनके यहाँ हलवा पूड़ी से व्रत खोला जाता है, लेकिन हमारे तरफ चावल के आटा से। तो आंचल में रख के ही खाते हैं। और नया कोरा ही कपड़ा होना चाहिए, जो नया एक भी बार नहीं पहने हुआ मतलब कोई हो। तो मैं साड़ी पहनी थी, फिर मैं खोल के रख दी। उसके बाद से मुझे मेरे पास नया सूट था, तो ये मेरी बहन लेके आई थी, तो मैं सोची चलो सूट ही पहन के, मैं ये नया है ही इसी पर मैं अपना व्रत खोल लूंगी। क्योंकि साड़ी फिर मतलब दिक्कत होता है फिर पहनने में, सुबह सुबह जल्दी। उसके बाद काम भी था, बच्चों को लंच पैक बनाना था और उन लोग को स्कूल भेजना था, इस वजह से। तो अब चावल का आटा हम लोग ले लिए अपने, उसमें आंचल में रख के खाना होता है। तो ये आंचल में ले लिए, उसके बाद हम लोग व्रत तोड़ेंगे दोनों लोग। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भगवान को प्रणाम करके उसके बाद हम लोग चावल के आटा अपने मुंह में पहले पहले मतलब वहीं पहले डालेंगे, उसके बाद पानी पियेंगे। तो जो आप देख सकते हैं, तीज व्रत हर सुहागन मतलब औरत करती है अपने सुहाग के लिए। बोलते हैं ना, कैसे पार्वती जी भी की थी शंकर जी को पाने के लिए, तो वो तो निर्जला व्रत की थी ना, इस वजह से सब लोग करता है। और वो बहुत दिन तक मतलब और भी व्रत की थी, जो बस बेलपत्र खा के की थी। उसे कहीं मैं सुनी थी कथा में, तो उस समय पार्वती जी एकदम पतली सी हो गई थी, ऐसे करके मानना है कि लेकिन तीज व्रत शंकर जी को पाने के लिए वो उनकी लंबी उम्र के लिए वो निर्जला व्रत की थी। तो उन्हीं तब से मतलब निर्जला व्रत तीज हमारे तरफ सब लोग करता है, किया जाता है। अब आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं है, लेकिन जो कथा है जो बताया गया है वो चीज तो याद रहता है। तो ऐसे सारे लोग हम लोग तीज मनाते हैं बहुत धूमधाम से। इसे कोई हरतालिका तीज बोलता है या मतलब तीज बोलता है, अपना जो भी है। अब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इधर हरतालिका तीज बोलते हैं, तीज व्रत। और उसके बाद सेब वगैरह खा के मतलब कोई जिसको मन करे फल भी खा सकता है, और पानी पी के अपना व्रत हम लोग खोल देते हैं। तो यहाँ सब हम लोग खाना भी खा लिए, जो हम लोग को फल वगैरह खाना था और चावल काटा। तो अब हमारा व्रत खुल गया। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोग से क्या क्या मतलब मैं रखी हूँ। ये जो छूते हैं ना उसमें सुबह सीधा जो बोलते हैं, देखिए ये दाल, हल्दी ये और हमारे घर पे आटा, होता है। आलू। अपने हिसाब से आपको जो मर्जी आप छू सकते हैं। तब दोनों लोग का ये है हमारा। पार्वती ये मैया का हमारा मंदिर छोटा सा, जो आप पहले भी देखे होंगे कई वीडियो में। तो ये छोटा सा मेरा मंदिर है। और उसके बाद जो मतलब श्रृंगार का सामान जो होता है वो मैं दिखा दी हूँ सामने से आप लोगों को, साड़ी। और इसमें फ्रूट भी होता है, केला, सेब, खीरा, चावल का आटा, मक्की का भुट्टा, क्रीम, तेल, मतलब जितना श्रृंगार का सामान है ना सारा श्रृंगार का सामान रहता है। तो आप लोग इजीली देख सकते हैं। और साड़ी भी मैं अच्छा निकाली थी। मुझे ये था ना कि जैसे साड़ी भी कोई पहनना है तो अच्छा से पहने तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पंडित जी को ही देते हैं। अपने से किसी, जब हम लोग अच्छा पहनते हैं तो किसी को भी अच्छा ही देना चाहिए। तो इस वजह से अच्छा साड़ी, अब पाउडर, क्रीम, नेल पेंट, इसमें सब कुछ था। ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं था ना कि जो नहीं था श्रृंगार का, जो मतलब उसके बिना श्रृंगार अधूरा रहे। सिंदूर, बिंदी, मैं बाल का रबड़ तक रखी थी, सब चीज करके, कंघी वगैरह, शीशा, जो आप देख सकते हैं, आपको पास से पूरा दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। तो ये है हमारा तीज के छूने वाला सामान जो मैं छुई थी। तो मंदिर से आके ही छूना होता है, तो मंदिर से आके ही मैं छुई थी। क्योंकि आजकल कुछ भद्रा वगैरह कुछ ऐसे लग गया था, मेरा इसकी वजह पूजा से। हो गया। सुबह के 4 बज रहा है, 4। ये मैं पहनी हूँ सूट, क्योंकि हमारे इधर नया सूट पे ही व्रत तोड़ते हैं, देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा सा मंदिर।
और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।